बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम टेंसेस के लेक्चर्स को जो ना वो कर रहे हैं और आज हमारे पास जो नेक्स्ट काइंड है पास्ट की, लास्ट टाइम हमने पास्ट कंटिन्यूस किया था जो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन आज पास्ट परफेक्ट और इसकी पहचान के बारे में पढ़ेंगे और इसकी खूबियाँ। और तो सबको पता होना चाहिए कि जो ही पास्ट आ जाता है तो हमारे पास सबसे पहले हम फ़िक्रों में उर्दू में पहचान ढूंढते हैं कि हमारे पास उर्दू में फ़िक्रे की पहचान क्या होती है। तो उर्दू में पहचान तब पता होगा जब हमें पास्ट के बारे में पता हो कि उसके लास्ट पे था आता है, थी आती और थे, उससे कन्फर्म हो जाता है कि वो पास्ट का है। फिर उससे पीछे जो ही आप लोग जो काइंड है वो हमें बताती कि वो कौन सी किस्म है। अगर आपके पास परफेक्ट के हिसाब से चुका आ जाता है तो ये परफेक्ट का मतलब है कंप्लीट होना। आप लोग जो भी चीज़ को कर रहे थे वो पूरी हो चुकी है, उसे परफेक्ट के मीनिंग्स के अंदर लिया जाता है। तो यहाँ पर परफेक्ट में दो चीज़ें आएंगी, सिर्फ एक चुका, चुकी और चुके। ये तो ज़ाहिर करेगा ही कि हमारे पास ये पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन इसके अलावा एक और भी इसका हिस्सा है। अगर हमारे पास चुका, चुकी और चुके नहीं आता तो फिर इसकी जगह पे वो एडजस्ट होता है, और कब वो साथ साथ मैं आपको बताऊंगा। अगर आखिर पे आपके अलफ छोटी ये या बड़ी ये आ जाता है और इसका मतलब है ये अलफ छोटी ये बड़ी ये क्या होगा, ये जिस तरह वर्ड लिया, दिया, गया, तो इस तरह के ये वर्ड होंगे। और ये कब आते हैं, जब हमारे पास नाउन या प्रोनाउन के साथ नून आ जाता है, नून बढ़िए ने आ जाता है। तो जब आपका ने आएगा फिर आपका चुके या चुका या चुकी नहीं होगा, फिर आपकी जगह पर वो लिया, दिया, गया, गई, गए, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल होंगे। इसका मतलब है कि हमारे पास उर्दू में पहचान के लिए जो पास्ट परफेक्ट के लिए ज़रूरत पड़ती है उसमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक के साथ ने का इस्तेमाल होता है और एक ने के बगैर इस्तेमाल होता है। तो हमारे पास ये दो तरह के आ जाएंगे जिसमें आप लोगों की उर्दू की पहचान आ जाएगी, एक ने वाले और ने के बगैर वाले। तो अब आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा कि ये पास्ट परफेक्ट में जब उर्दू की पहचान है वो क्या है, चुका था, चुकी थी या चुके थे, लिया था, ली थी या लिए थे, ये तो पहचान आ गई। इसके बाद हमारे पास जो दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है वो है हेल्पिंग वर्ब, जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हर टेंस के लिए। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब का पता है तो फिर ज़ाहिर है हमें पता चल जाता है कि आगे फॉर्म ऑफ वर्ब क्या इस्तेमाल होगी। तो इसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है और वो हैड है, इसलिए इसकी जगह पर ना हमें ये लगाना पड़ेगा जी सिंगुलर के साथ कौन सा आएगा, प्लूरल के साथ कौन सा आएगा, वाहद के साथ क्या है, जमा के साथ क्या है। एक ही हेल्पिंग वर्ब है, वो क्या है, हैड, जो सिंगुलर के साथ भी लगेगा और प्लूरल के साथ भी लगेगा। इसके बाद क्या है, वर्ब। तो वर्ब हमारे पास इस्तेमाल की जाती है परफेक्ट के अंदर, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, फेल की तीसरी फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। कि परफेक्ट के अंदर चाहे आपका पास्ट का परफेक्ट है, प्रेजेंट का परफेक्ट है या फ्यूचर का परफेक्ट है, क्योंकि फ्यूचर का परफेक्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, उसके अंदर हमने पढ़ा था तीसरी फॉर्म। सिर्फ चेंजिंग क्या चीज़ की है, ये हेल्पिंग वर्ब की आपको चेंजिंग मिलेगी। इसके बाद बनाने का तरीका जो सबका एक ही है जी। बनाने के तरीके के अंदर क्या चीज़ आती है, सबसे पहले सब्जेक्ट। लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर आपका टेंस एक होता है और उसके हिस्से दो होते हैं। ये ओनली वन सेंटेंस है जिसके अंदर ऐसी कंडीशन है कि आपका टेंस एक है लेकिन आपको दो टेंसों को यहाँ पर यूज़ करना पड़ता है। वो जब हम फिक्रे करेंगे तो फिर हमारे पास इसका कंसेप्ट मज़ीद क्लियर होगा। सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट हमें पता है किसे कहा जाता है, काम करने वाले को। तो वो सब्जेक्ट में नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है, दो चीज़ें ही होती है, या नाउन होता है या उसकी जगह पे
प्रोनाउन होता है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, वो हैड है, ये दूसरे नंबर पे चीज़। इसके बाद वर्ब तीसरे नंबर पे, और चौथे नंबर पे क्या चीज़ आती है, ऑब्जेक्ट। ये चार चीज़ें ही हैं जो हम बार बार सीख रहे हैं, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट है। तो जो तो साथ साथ टेंसेस की प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके लिए तो ये प्रॉब्लम नहीं है। हम फिक्रे की तरफ बढ़ते हैं। कहते हैं कि सूरज चढ़ने से पहले मेहमान जा चुके थे। सूरज चढ़ने से पहले मेहमान जा चुके थे। देखिए लास्ट पे क्या है, चुके थे। हमें फ़ौरन पता चल गया कि ये चुके थे किसके अंदर आता है, पास्ट परफेक्ट के अंदर। लेकिन ये हमें ज़रा परेशान कर रहा है कि सूरज चढ़ने से पहले, और उसके आगे है मेहमान जा चुके थे। अब फिक्रे के दो हिस्से यहाँ पर आ चुके हैं। अगर इतना होता मेहमान जा चुके थे तो ये तो हमारे पास एक कंप्लीट बात उसने कर दी है। लेकिन उसके पहले उसने एक शर्त दे दी है, सूरज चढ़ने से पहले। इसका मतलब है कि ये जो फिक्रे के दो पार्ट बन चुके हैं। जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपके पास उर्दू की पहचान के साथ पता चलता है कि ये पास्ट परफेक्ट का है, उसकी आपने ट्रांसलेशन या उसका सेंटेंस पहले बनाना है, और जो उसका बकिया हिस्सा होगा उसको आपने दूसरे दर्जे पर रखना है। तो फिक्रे के अंदर आपके पास्ट परफेक्ट के अंदर मोस्टली ये शर्त वाली जो हालत है ये लाजमी साथ आती है। मेहमान जा चुके हैं तो पहले हम इसकी इंग्लिश करेंगे। इसमें सब्जेक्ट क्या है, मेहमान। क्या आएगा उसकी जगह पे, द गेस्ट, मेहमान। सब्जेक्ट के बाद किसकी बारी है, हेल्पिंग वर्ब की। हेल्पिंग वर्ब क्या इस्तेमाल होता है, हैड। इसकी जगह पे क्या आएगा, दो चीज़ें। तीसरी चीज़ क्या है, तीसरी चीज़ वर्ब है। अब जो चुके थे तो पहचान है, जो उससे पीछे वाला वर्ड होता है जो काम को जाहिर करता है वही वर्ब है। काम को क्या चीज़ जाहिर कर रही है, जाना। और जाना की फर्स्ट फॉर्म क्या है, गो। सेकंड क्या है, वेंट। और थर्ड क्या है, गॉन। तो यहाँ पे क्या आ गया, गॉन। फिक्रा कंप्लीट हो चुका। लेकिन अब हम क्या करेंगे, फिक्रे का दूसरा हिस्सा। ये तो था पास्ट परफेक्ट का, ये आपने सीख लिया। ऊपर हम बता देते हैं ये पास्ट परफेक्ट का, P.P पास्ट परफेक्ट का। लेकिन इससे पीछे जो होगा, जो आप लोग ये पास्ट इंडेफिनिट के अंदर इसको, इस फिक्रे का जो पहला हिस्सा होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट के अंदर लेके जाना है, जिसमें सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है और हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अगर आपने अभी तक पास्ट इंडेफिनिट को अच्छी तरह नहीं किया तो आपको पास्ट इंडेफिनिट अच्छी तरह करना पड़ना है, तो आपको पास्ट परफेक्ट आना है, वरना आप लोग पास्ट परफेक्ट को अच्छी तरह ये कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो इसमें पहले आएगा पहले, और पहले की इंग्लिश क्या है, लेकिन अब जो बकिया फिक्रा है उसको हमने लेके जाना है पास्ट इंडेफिनिट में। सूरज चढ़ने से पहले, तो पहले की इंग्लिश ऑलरेडी लगा चुके। अब उसमें सब्जेक्ट क्या है, सूरज। बिफोर द सन, चढ़ना की इंग्लिश, क्योंकि इसमें हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं होता। पास्ट इंडेफिनिट में जो आपका डिड हेल्पिंग वर्ब है वो इस्तेमाल नहीं होता। उसके फ़ौरन बाद सादा फिक्रों में सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की जाती है। तो हमारे पास है चढ़ने, और चढ़ना की इंग्लिश क्या आती है, राइज। RISE, तलू होना, उठना, राइज। तो उसकी सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगी, रोज़। ये देखें कि इसको समझना कितना इम्पॉर्टेंट है कि हमारे पास टेंस पास्ट परफेक्ट का है, लेकिन पास्ट परफेक्ट के साथ उसको साथ ही पास्ट इंडेफिनिट भी मिलाना पड़ा। एक दफ़ा और करते ताकि स्टूडेंट की कन्फ्यूजन दूर हो जाए कि हमारे पास ये टेंस आएगा लेकिन शर्त के साथ, इसमें साथ शर्त है। और दूसरी चीज़ हम जहन में ये बैठा सकते हैं कि इस फिक्रे के अंदर जो पास्ट परफेक्ट में दो पार्ट आते हैं। एक जो किसी शर्त की वजह से जो पूरा होता है वो आपका पास्ट परफेक्ट का है, और जो उससे पहले होगा, जो शर्त जिसके अंदर होगी वो पास्ट इंडेफिनिट का होगा। तो
आपका ये ही इस्तेमाल हर जगह पे होगा। पहले जिस तरह एक और फ़िक्रा बड़ा फेमस है कि डॉक्टर पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका था। अब वो एक एग्जांपल भी है, कहते किसी का एक्सीडेंट हुआ तो वो हॉस्पिटल में ले गए, तो डॉक्टर साहब कहते ओहो अगर आप 10 मिनट पहले ले आते ये बच जाना था। वो कहता एक्सीडेंट तो होने होया 10 मिनट तो पहला किसने ले आंदे। तो अब ये है कि उन्होंने हमारे पास वो फ़िक्रों की शर्त के अंदर डॉक्टर कहता अगर पहले ले आते, भाई एक्सीडेंट पहले हुआ ही नहीं, पहले कहाँ से ले आते हैं हमारे पास। तो ये शर्त या फ़िक्रे के साथ परफेक्ट कंप्लीट होता है। एक और फ़िक्रे को हम करते हैं, जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गरूब हो चुका था। जब मैं घर पहुंचा तो सूरज गरूब हो चुका था। तो यहाँ पर ज़रा चेक कीजिएगा, सूरज गरूब हो चुका था, सूरज गरूब हो चुका था पास्ट परफेक्ट का। तो पहले हम इसको कंप्लीट करेंगे। द सन हैड, पहली फॉर्म भी सेट है, गरूब होना दूसरी फॉर्म भी सेट है और तीसरी फॉर्म भी सेट है, इसलिए द सन हैड सेट, गरूब हो चुका था। कब? जब मैं घर पहुंचा तो। जब ये तो आता है तो ये तो की इंग्लिश इसमें इस्तेमाल नहीं की जाती। तो इसके अंदर जब हमारे पास जिस तरह वो बिफोर है तो मिलाने के लिए जब, अब मैं घर पहुंचा, तो यहाँ पर ये पास्ट इंडेफिनिट का, मैं घर पहुंचा, मैं आई पहुंचा, सेकंड फॉर्म क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट का। आई रीच्ड, कहाँ पहुंचना है जी? ये आप लोग हॉस्पिटल भी लिख सकते हैं। अगर उसने हॉस्पिटल लिखा है, मैं हॉस्पिटल पहुंचा, अस्पताल में पहुंचा, तो ये फ़िक्रों को बड़ी गौर और तवज्जो के साथ करना पड़ना, तब जाके ये पास्ट परफेक्ट को क्लियर आपका ये टेंस होना है। लेकिन अगर आपने ये सरसरी सा देख लिया कि एक हिस्सा जो ना वो अगर आप लोग कर रहे हो दूसरे की आपको समझ नहीं आ रही, यानी कि सेंटेंस के अंदर अगर एक भी मिस्टेक है तो ज़ाहिर है 1 नंबर का सेंटेंस होता है, वो आपके नंबर कैंसिल हो जाना। तो मेहनत की हुई पे फिर पानी फिर जाएगा आपका, अगर आपने सही तरह नहीं की। आगे सेंटेंस एक और है, कहते हैं इससे पहले उसने मकान को ताला लगा दिया था। इससे पहले उसने मकान को ताला लगा दिया था। ज़रा चेक कीजिएगा इधर, इसके बाद क्या इस्तेमाल हुआ? ने। मैंने आपको बताया था अगर नाउन के बाद ने आता है या प्रोनाउन के बाद ने आता है तो फिर आपका चुका इस्तेमाल नहीं होगा, फिर उसकी जगह पे वही इस्तेमाल होगा जो आपको बताया था। अलग छोटी है या बड़ी ये वाला अल्फाज, यानी कि उसने साथ ही बता दिया वो दिया था, चुका था नहीं आ रहा अब ने की वजह से। तो यहाँ पर देखिए 2-3 चीज़ें हैं जो आपको समझनी पड़नी है। एक ने का कंसेप्ट, ने की वजह से वो आपका जो चुका है वो किस में बदल जाता है। दूसरा आपका ये है कि ये जो सेंटेंस है वो सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के साथ एक और शर्त भी लेके आता है जो पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमने तब्दील करनी होती है। तो इससे पहले की बात हम बाद में करेंगे। उसने मकान को ताला लगा दिया होगा, इसमें ज़रा सब्जेक्ट चेक करें क्या है, उसने, और उसने की इंग्लिश क्या होती है? ही, उसने। अब सब्जेक्ट के बाद किसकी बारी है? हेल्पिंग वर्ब किधर है? हैड। हेल्पिंग वर्ब के बाद किसकी बारी है? वर्ब की। ये है उसकी पहचान, दिया था, ये है ताला लगाना। और ताला लगाना की क्या इंग्लिश होती है? आम रूटीन में हम बोलते हैं दुकानें वाले और घरों वाले भी लॉक कर दें जनाब। तो पहली फॉर्म लॉक और तीसरी फॉर्म लॉक्ड। किसको ताला लगाना है? लॉक्ड द हाउस। लें जी, अब यहाँ पर हमारे पास ये कंप्लीट हो चुका है पास्ट परफेक्ट। जो शर्त है इससे पहले, बिफोर दिस इज। ले जी एक और हम सेंटेंस कर लेते जो हमने बोला था कि डॉक्टर पहुंचने से पहले मरीज़, ये काफ़ी जो फेमस
फ़िक्रा है हमारे पास, डॉक्टर पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका। तो इसमें ज़रा चेक करें कि हमारे पास जो सेकंड पास्ट परफेक्ट के अंदर है उसमें लिखा है मरीज़ मर चुका था। तो मरीज़ की इंग्लिश सब्जेक्ट क्या है? द पेशेंट, हेल्पिंग वर्ब हैड, मरना की इंग्लिश डाई, और थर्ड फॉर्म क्या है? डाइड, मर चुका था। आगे क्या है? डॉक्टर पहुंचने से पहले, तो बिफोर डॉक्टर, सेकंड फॉर्म बिफोर डॉक्टर रीच, डॉक्टर पहुंचने से पहले मरीज़ मर चुका। उम्मीद है कि समझ आई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अगली वीडियो तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। कर ले साहब।